हेलो फ्रेंड्स, आज मैट्रिक्स का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके यूनिवर्स निकालना। उसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इन्वर्स निकालना। जैसे उससे पहले हम जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। यूनिट मैट्रिक्स थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को बाबू आई द्वारा सूचित किया जाता है। आई द्वारा जब सूचित किया जाएगा तो इसमें दो होता है। एक होता है सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर, और एक होता है थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का माने हुआ 2/2 और थर्ड ऑर्डर का माने हुआ 3/3। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर वाले को I2 से सूचित करते हैं और थर्ड ऑर्डर वाले को I3 से सूचित करते हैं। I2 बराबर होता है 1 0 0 1, I3 का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स हमने बेसिक में ही पढ़ा था। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल यानी विकर्ण के सभी अवयव एक हों, तो उस स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा सूचित किया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स क्वेश्चन के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपको सेकेंड ऑर्डर 2/2 का दिया हो तो वहाँ हम आई का प्रयोग 2/2 के रूप में करते हैं, और 3/3 का दिया हो तो वहाँ 3/3 के रूप में प्रयोग करते हैं। एक और चीज़ हमने बेसिक बताया था कि ये हमारा कहलाता है रो। ये R1 है और ये R2, ये C1 है और ये C2। इसी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, माने रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्म करके यानी बदल करके या उसमें ऑपरेशन लगा करके जोड़ घटाव करके हमको इन्वर्स निकालना है। इसमें एक नियम चलता है जिसका उपयोग हम करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे देगा, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का नाम ए है, तब हम आई बराबर लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं I इंटू ए या I2 इंटू ए। अगर 2/2 का हो तब देखिए होता क्या है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले लेंगे बाबू? एग्जाम्पल के रूप में एक कोई भी मैट्रिक्स उठा लो जिसका इन्वर्स निकालने का अस्तित्व होना चाहिए। इन्वर्स निकालने का अस्तित्व होना चाहिए माने क्या? उसका मॉडुलस जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 छोड़ करके माइनस हो चाहे प्लस हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT का है 2513। इसको प्रारंभिक संक्रिया कहो या प्रारंभिक रूपांतरण कहिए। प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हुए ए यूनिवर्स निकालना है, यानी ए का प्रतिलोम निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका चेक कर लेते हैं अस्तित्व है कि नहीं। मॉडुलस ए ये हो जाएगा 2 × 3 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5 1 डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। उसके बाद ए यूनिवर्स के लिए हम क्या करेंगे? आई बराबर
इसका अस्तित्व है। उसके बाद हम लोग ले लेंगे ए बराबर आई ए बराबर आई इंटू ए। देखिए इसमें देखिए प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना होता है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे आपका ए का मान है 2513 और आई का मान आप जानते हैं 1001 आई इंटू ए। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है कि इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी 2513 को 1001 के रूप में चेंज कर देना है ऑपरेशन करके। जो सेम दोनों में करेंगे और जो चीज़ यहाँ लास्ट ऑप्शन में आएगा वही हमारा ए यूनिवर्स हो जाएगा। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं, R1 बनाएंगे R1 माइनस क्या बाबू R1 माइनस R2। देखिए तो R1 जो बनाइए, R1 माने ये वाला लाइन, R2 घटाना है, 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1, 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 2, यहाँ 1, यहाँ कितना 3, R2 के साथ कुछ नहीं किए हैं, बराबर ये हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 और का बाबू 1। ठीक है, इंटू इसके साथ लगा है तो ए रहेगा। अब देखिए अब R2 पर ऑपरेशन कर दीजिए, यहाँ हमको क्या लाना है 0 लाना है, इसी फॉर्म में ना चेंज करना है, 0 लाना है। 0 लाने के लिए क्या करेंगे R2 माइनस कर देंगे R1 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका कितना R2 1 माइनस 0 1 2, ये तो रहेगा, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए बराबर ये हो गया, ये 1 माइनस 1 रहेगा, यहाँ 0 में से 1 गया -1, 1 में से 1 गया, ये हो जाएगा आपका +2 इंटू ए। अब देखिए 1 0 0 1 लाना था तो 1 1 0 आ गया। यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 लाने के लिए हम क्या कर देते हैं R1 में ही एक और ऑपरेशन कर देते हैं। R1 में ऑपरेशन कर दें, R1 में ऑपरेशन कर देते हैं R1 माइनस 2R2। देखिए हमको 0 लाना है किसी भी हाल में, तो देखिए R1 कितना हो जाएगा 1 बाबू, R1 1 में 2 से 0 0 1 हो जाएगा, और 2 और 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, ये 0 1 आ गए। अब देखिए यहाँ बाबू, यहाँ 2 से गुणा करना है, 2 एकम 2 -2 में 1 में -2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस कितना 3, हाई -1 है, हाई 2 दूना 4, तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पर -1 और 2 रहेगा इंटू का ए, कन्वर्ट हो गया। अब हमारा हो जाएगा अतः ए यूनिवर्स बराबर कितना 3 -5 2 -1 और 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? फिर से एक बार चेक करते हैं। इसका नाम है प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण। प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन या और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके
अवयव का प्रतिलोम निकालना। ठीक है, अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए कोई भी मान लीजिए मैट्रिक्स आपको दे दे, तो सबसे पहला काम है उसका मॉड निकाल करके चेक करना कि वो उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर 0 आ जाता है तो अस्तित्व उसका नहीं होगा, यानी इन्वर्स नहीं निकलेगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब देखिए या अगर 0 छोड़ के चाहे निगेटिव आए या चाहे पॉजिटिव आए तो उस स्थिति में उसका इन्वर्स निकलेगा। देखिए a बराबर आपको मिल गया 2 5 1 3 मिल गया। सबसे पहले इसका हम मॉड निकालते हैं। 2 3 6 और माइनस 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 जो 0 के बराबर नहीं है, अतः इसका अस्तित्व है। अब देखिए हमको मेन चीज़ है a बराबर IA, या बाबू इसको एक और ले लेते हैं I2 इंटू ए। बात वही है, हमने उसको सेकेंड ऑर्डर बता दिया पहले से, इसके फॉर्म में सजाते हैं। और जो ये जो a है, ये वाला ये रख देते हैं, ये a को हम इस फॉर्म में I के फॉर्म में ला देते हैं, I के फॉर्म में ला देते हैं। और जो बाबू यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते जाएगा, लास्ट में बचेगा, वही हमारा इन्वर्स हो जाता है। किस तरह बाबू? प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण की सहायता से। देखिए इसमें 3-4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन दे दिया a का, तो a के सामने हमने a का मान रख दिया, I का मान रख दिया, इस a को हमेशा लेके चलेंगे। देखिए R1 यानी आपका ये R1 है और ये आपका क्या है? R2 है। पहला ऑपरेशन क्या है? R1 जो बनेगा R1 माइनस का बाबू R2। R1 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। नीचे वाला ज्यों कहते हैं लिखा गया। देखिए इधर भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, नीचे वाला ज्यों का। अब R2 वाले में आते हैं। R2 में क्या किया है? R2 माइनस R1। तो देखो हाई ना R2 है, इसमें R1 को क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ देखो ऊपर वाला जो कहते हैं लिखा जाएगा दोनों में, R2 वाले में केवल, तो R2 माइनस R1। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ देखो 0 में से 1 जाएगा -1, 2 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। देखिए हमको 1 0 0 1 लाने के लिए ये पोर्शन मिल गए, ये पोर्शन लाने हैं। यहाँ के पोर्शन, यहाँ बाबू 2 है, इस 2 को क्या करना है? ऑपरेशन करके 0 बना देना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R1 माइनस 2R1 2R2। तो यहाँ बाबू R1 माइनस 2R2 कर दिए। तो ये तो ऊपर वाला R1 में देखिए 1 में 1 माइनस 2 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया, क्या बचे? 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। और बाबू R1 2 माइनस 2 गुने 1 तो 2 में से 2 गया 0, नीचे वाला ज्यों का त्यों। अब देखिए ये I के फॉर्म में आ गया। I के फॉर्म में जब आ जाएगा तो ये जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से या प्रयोग करके हमने क्या निकाला? A के प्रतिलोम को निकाला। ये मैट्रिक्स का अंतिम भाग है। कल से हम एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, 3-4 एक्सरसाइज हैं वो भी हम क्लियर कर देंगे। NCERT एक्सरसाइज 1 2 3 4 रोज़ एक वीडियो आएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे दिया है एक हल्का क्वेश्चन पहले समझते हैं। 1327 दिया है 1327। मान लो A बराबर दिया है प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण का प्रयोग कर। देखिए ये हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण का प्रयोग कर
प्रतिलोम प्रयोग कर अवयव का प्रतिलोम एलिमेंट्री यूजिंग एलिमेंट्री लिखेंगे इसको, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इधर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए बराबर 1 3 2 7 1 3 2 7। ये हो गया। सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं बाबू, इसका मॉडुलस निकालते हैं। 7 - 6 = 1 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अगर यही 0 आ जाता तो यहीं पर लिख देते इसका अस्तित्व नहीं है। आगे चलिए, हमको a बराबर i × a सेट करना है। a का मान क्या है बाबू, a का मान है 1 3 2 7 बराबर i का मान 1 0 0 1 इंटू कितना a। क्लियर हो गया। देखिएगा करना क्या है, इसको इस फॉर्म में बदलना है, इसको इस फॉर्म में बदलना है, और यहाँ जो रिजल्ट आते जाएंगे लास्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 1 है। अब यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, और यहाँ क्या लाना है, 1 लाना है। सबसे पहले हम R2 में ऑपरेशन कर देते हैं। R2 बाबू, R2 हमारा क्या होगा, R2 जो होगा R2 - 2R1 कर दें तो देखिए क्या होता है बाबू, ध्यान दोगे। R2 - 2R1 2 कितना हो जाएगा, 1 3 रहेगा, यहाँ भी 1 0 रहेगा, और ए भी रहेंगे। ऑपरेशन करने के बाद केवल R2 को चेंज करना है बाबू। 2 - 2R1 2 एकम 2 में से 2 गया 0 है। देखो 7 - 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1। अब इसको बाबू क्या करना है, 0 करना है। यहाँ देखिए इसमें R2 0 - 2R1 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब है देखो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1। इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन कर देंगे। R1 में हमारा जो ऑपरेशन होगा R1 में क्या कर दें, R1 - 3R2 क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 0 गया बाबू, 1 बचेगा, 3 क्या हो जाएगा 0 0 और 1, ये हो जाएंगे R1 - 3R2, 3 दूना 6, तो 1 में से -6 जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 7, और 0 - 3 तो ये हो जाएगा -3, और हाई आ जाएगा -2 1। ये हो गया तुम्हारा का बाबू A। अतः A बराबर कितना आंसर हो जाएगा, A यूनिवर्स। अतः A यूनिवर्स बराबर कितना आगे बाबू 7 - 3 - 2 1। यही हमारा निकला क्या बाबू, प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण का प्रयोग कर अवयव का प्रतिलोम निकालना, या इसको इंग्लिश में कहेंगे हम यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। माने प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके
इन्वर्स निकालना, यानी किसका, अवयव का। ये 2/2 के थे, यानी सेकेंड ऑर्डर के थे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो हमारे 3/3 के ऑर्डर के होंगे, यानी 3/3 के ऑर्डर के होंगे, वो देख लेते हैं। 3/3 में देखिए 3/3 में है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो दिया है। वो भी क्वेश्चन आपको जितने एग्जाम्पल बताएंगे बाबू सारे एक्सरसाइज रहेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज में देखिएगा सब क्वेश्चन बाबू आसान है, बस समझ जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। जो दिक्कत होगा वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा कोचिंग का नाम है व्हाट्सएप नंबर है 82 10 65 63 10 या 77 82 99 78 19। आप इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या जो भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। देखिए एक 3/3 का है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा बाबू। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 कितना है, 20 -1, और कितना दिया है 501 और कितना दिया है 013। देखिए 20 -1 510 013, यही है। इसको हम मान लेते हैं बाबू क्या 1, यही ना। देखिए सबसे पहले हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये इन्वर्स निकलेगा कि नहीं, तो इन्वर्स निकालने के पता करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉडुलस ए निकालना। इसका मान निकालेंगे, जब हम मान निकालेंगे क्रॉस गुना करके, अगर 0 आ गया तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, और 0 नहीं आया तो इन्वर्स ज़रूर निकलेगा। देखिए 2 लीजिएगा ना, तो इसके आमने सामने ढक जाएंगे। देखिए इसको ऐसे कर दो, 2 लीजिएगा, इसके आमने सामने ढक जाएंगे। कितना बचेंगे 1013, पहला प्लस दूसरा माइनस। 0 लीजिएगा तो इसके आमने सामने ढक जाएंगे। 5003 प्लस -1 लीजिएगा तो कितना होगा 5110 5101, यही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 × 3 -0, माइनस ये तो टोटली 0 हो जाएंगे, -1 × 5 -0। हाई देखो तो बाबू 3 दूना कितना हो जाए 6, हाई देखो बाबू कितना -5, यानी कितना आ गया डज नॉट इक्वल टू 0। इसका अस्तित्व है, लिखेंगे इसका अस्तित्व है, यानी इन्वर्स निकलेगा। तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा A बराबर IA या I3A। तो A का मान लिखेंगे सबसे पहले। A का मान कितना लिखा दिया है 20 -1 510 बाबू 013 बराबर I का मान हो जाएगा 100,010,001 I इंटू कितना बाबू A। अभी हम पिछले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि बाबू
जितना दिया हुआ है इनको इस फॉर्म में चेंज कर देना है और ये बाबू दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो फॉर्म में चेंज होगा लास्ट ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है। 2 को 1 लाना है, 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए आप गुणा भी कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से, भाग भी दे सकते हैं किसी कांस्टेंट में आसानी से। इसमें ये नहीं है कि हम रो को ही करेंगे, कॉलम से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आपके माने जैसे अच्छा लगे वैसे आप काम कर सकते हैं। देखिए 1 लाने के लिए क्या कर दे,